3 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? देखिए नताशा क्या करती है, एक नताशा है, वो अपने मासिक वेतन का कितना खर्च कर देती है? 45% किस पे खर्च कर दी? शिक्षा पे खर्च कर दी, एडुकेशन पे। और प्लस ये नहीं कहा शेष का, वो अपने कुल का 30% वो किस पे खर्च करती है? कपड़ों पे। वैसे भी फीमेल है ना। कपड़ा मतलब क्या होता है? अटायर पोशाक। ठीक है। नताशा नाम से नहीं पता चल रहा है, मैथ रीजनिंग का स्टूडेंट है, ये मत कहो कि महिला है। यहाँ सेंटेंस से पता चलता है कि सर महिला है, मतलब लड़की है, फीमेल है, करती है। नाम से नहीं पता चलता है, मैथ रीजनिंग का स्टूडेंट है, भूलेगा तो दिमाग में कांटी मार देंगे। 75% टोटल खर्च कर लिया ना, तो बताइए इसका सेविंग कितना होना चाहिए सर? सेविंग बराबर कितना होना चाहिए? 100 घटा 75% नहीं होना चाहिए, तो 25% ये बचाती है। हम कह रहे हैं सर इसका सेविंग 25% है और क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000। तो दोनों आदमी एक के बात बोल रहे हैं। तो 10,000 का वैल्यू कितना है? 25। तो अपने आप में कोई भी चीज़ कितना होता है? तो 100 का कितना हो जाएगा? 10,000 बटे 25 गुना 100 कर दीजिएगा, तो ये 4 बार में कट गया। 40,000 रुपया उसका मासिक वेतन है। एक बात हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये खुश मत होइएगा, ये तो बस ऐसे खुश करने के लिए ही दिए थे। मतलब एक टाइप ये भी बनता है, और ये पूछे तो ये सबसे साधारण क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा है ना आपको, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको अब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास क्या था? मासिक वेतन का 20% सर किस पे खर्च कर दिया? घरेलू आवश्यकताओं पर। अब शेष का, तो शेष कितना बचेगा? एक बात बताइए, अगर प्रतिशत में बात कर रहा है तो मान ले कि उसका 100% कमाई था, 100 रुपया। एकदम पहले बेसिक बताते फिर एक लाइन में बताएंगे। ये इसका कितना प्रतिशत खर्च कर दिया? 20%। किसी पे किया खर्च तो कर दिया। तो 100 कमाई था, 20 खर्चा कर दिया, तो कितना रहा? 80। अब ये शेष का, कुल का नहीं, कुल कहता तब तो इसी पे काम कर लेते। ये शेष का कह रहा है 15% किस पे खर्च किया? पुस्तक पे। तो शेष का 15 यानी 80 का 15% कितना होगा? 80 का 15%, 80 का 10% सर 8 होता है, और 5% 4 हो जाएगा। तो 8 4 12 निकालेगा, तुरंत निकल जाएगा। तो 80 में से 12 रुपया खर्च कर दिया, तो बताइए कितना उसके पास शेष बचा? 80 में से, अरे बाबा, 80 में से 12 रुपया खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा है? कितना बोला? 68 रुपया। देखो देखो कहाँ जा रहा है भारत। 80 में से 12 रुपया खर्च किया, तो रेस्ट कितना बचा? 68 रुपया बचा है अभी उसके पास। अब क्या कहता है? और कुछ किया क्या? 30% कपड़ा पे खर्च कर दिया। ये भी 30% कपड़ा पे खर्च कर दिया। तो किसका 30% खर्च किया? तो 68 का 30% कितना होता है? 6.8 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 18 दू 20.4 रुपया खर्च कर दिया। तो देखो अब लेवल दिखाते हैं मैथ का, हमारे देश का कितना है। अगर 68 में से 20.4 रुपया खर्च हो गया, तो बताओ कि रेस्ट कितना बचा उसके पास? जल्दी बताइए। 68 में से 20.4 रुपया उसने खर्चा कर दिया। फटाक से धज्जी उड़ाइए, कितना बचेगा? हाँ देख लीजिए कितना बचा? 48.4, 48.6, 47.6 बचेगा। 47.6 रुपया बचा उसके पास। समझे? हमारे हिसाब से कितना बचत होना चाहिए था? 47.6 रुपया। अब रेस्ट बचा ही लिया ना, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बच रहा है? 9500
20 रुपया। तो पूछ रहा है कितना था टोटल वेतन, तो हमारे हिसाब से बचना चाहिए था सर 47.6% रुपया। क्वेश्चन के हिसाब से 9520। किसी का भी वेतन अपने आप में आप कितना माने हैं 100, तो कितना होगा 95/20 गुना का 100। ये पॉइंट हटा यहाँ 2 बार में 476 दूना होता है 952, 200 बार में कट गया। कुल वेतन कितना था 20,000 रुपया था उसका वेतन। ये था आपका एकदम बेसिक जो समझाए, एकदम तोड़ के बताएं। इसको अब यदि एक लाइन में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका ट्रिक, इसका मेथड 2 सीखिए। जब ये शेष का एक होता है कुल पे खर्च, जो इसमें हो रहा था कुल पे खर्च हो रहा था, डायरेक्ट जोड़ दीजिए टोटल खर्च कितना हुआ 100 में से घटा दीजिए उतना प्रतिशत बचाया और रेस्ट पे जो भी हुआ बचत निकाल दीजिए। ये होता है खर्च करने के बाद शेष पे बचत जो होता है ना, इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं। पहले कितना रुपया था उसके पास 100 रुपया था, कितना खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 80/100 बचा ना। अब ये शेष है ना, फिर शेष में वो कितना खर्च कर लिया तो रेस्ट कितना बचा 85। अब अगर 15% खर्च, अब पीछे का भूल जाइए, अब ये शेष अमाउंट है आपके पास, इसका 15% क्या किया आप खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितना बचा इसका 85/100। फिर गुना, यही प्रारंभ से अंत की ओर बढ़ना है। फिर शेष बचा है, ये शेष अमाउंट है, शेष का कितना प्रतिशत आप खर्च किए, बचाए कितना 70, तो 70/100 अभी आपके पास बचा है। और कुछ खर्च किया क्या, नहीं ना। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने कितना, इसको इरेज कर देते हैं इधर, तो क्वेश्चन ने इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 9520। तो अपने आप में 100 हो था ना उसका वेतन, तो 100 बराबर हो जाएगा सर 9520/100 गुना 100 गुना 100। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 80 गुना 85 गुना 70। पहले 0 0 काट लीजिए, 0 से 0, 2 0 इसका काट दीजिए। और क्या कटेगा 8 से कटेगा क्या, ये है 8 से कट जाएगा, 8 1 8, 8 1 8, 8 9 72, 1190 बार में कट जाएगा। 7 से कट जाएगा 1190, 7 से काटिएगा तो 7 1 7, 7 7 49, 170 बार में। फिर 0 अलग कर दीजिए, 17 दहीन 17 5 5 दूनी 10 काट दीजिए। देखिए सब मिला करके पहले कितना हो रहा था, अभी भी उतना ही है, 20,000 रुपया टोटल उसका इनकम है। इसी क्वेश्चन को इतना करने का सर जरूरत था नहीं था। अब बात मत कीजिए, यहाँ बोर्ड पे आइए, देखिए इसी क्वेश्चन को देखो, बचत दिया हुआ है ना, एक होता है आय, कमाओगे तब खर्च करोगे, और तो जब जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं बचत। आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो ये हुआ प्रारंभ, ये हुआ प्रारंभ, ये हुआ अंत। तो देखो इसके अनुसार जिंदगी में जो चलता है ना वो कभी धोखा नहीं खाता है। पहले आय होगा, फिर खर्च होगा, फिर बचा लेगा। लेकिन गाँव घर का आदमी नहीं करता है, पहले क्या करता है खर्च करना शुरू कर देता है। बचत की तो कोई बातें नहीं है, पहले खर्चा कर देगा, तब क्या हो जाता है ढेर का ढेर कर्जा हो जाता है आदमी को। जो बजट के अनुसार चलेगा वो पहले कमाएगा, उस कमाई में से खर्च करेगा और खर्च करके कुछ बचा लेगा। आय मांग रहा है ना और बचत दिया हुआ है, मतलब अंत से आरंभ की ओर चलना है। किधर से किधर चलना है, अंत से आरंभ। तो अंत का वैल्यू पहले लिख लीजिए, कितना था 9520। उल्टा चलना शुरू कीजिए, सेंटेंस को उल्टा पढ़िए। सबसे लास्ट खर्च कितना था, कितना, तो बचाया उस बार कितना था 70 ना, तो वो 70 नीचे लिखना, जो बचाया था वो नीचे रहेगा। क्यों सर, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो नीचे। तो अपने आप में 70% प्रतिशत का ऊपर में 100 चला जाएगा। अंत से आरंभ की ओर जा रहे हैं तो ऊपर में 100। कितने बार 100 दीजिएगा, कई बार की बचत की बात कर रहा है, खर्च की बात 3 बार ना, तो ऊपर में 3 बार पहले से ही 100 दे ही दीजिए, टेंशन ही नहीं लेना है। एक बार में 30% खर्चा, दूसरे बार कितना खर्चा है 15, मतलब बचाया कितना सर
85 और एक बार और है ना 20, तो खर्चा बचाया कितना, क्यों बचाया ले रहे हैं, क्योंकि बचत दिया हुआ है। हो गया, आंसर आ गया, काट दीजिए डायरेक्ट 20,000 रुपया, आंसर आ गया। का क्या हो सकता है, इसको भी देखिए ध्यान से। पहले कितना खर्च किया, 20% मतलब 1/5, 1/5 ना, 20% का मतलब कितना, 1/5 बताए थे, भुला गया लगता है तुम लोग। 20% मतलब 1/5 मतलब 5 रुपया कमा रहा था, 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया क्या रुपया, 4 रुपया ना, 4 रुपया बचाया और 5 रुपया उसका इनकम था, तो 5 को ऊपर कर दीजिए, 4 को नीचे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरे बार में कितना खर्चा किया है, 15% मतलब 3/20, 3/20 मतलब 20 रुपया कमा रहा था, 3 रुपया खर्चा कर रहा था, तो बचा कितना रहा था, 17 रुपया, तो 17 नीचे 20 ऊपर, हो गया। तीसरे बार में क्या किया, 30% मतलब 3/10, 3/10 का मतलब हुआ 10 रुपया आप कमा रहे थे, तो 3 रुपया खर्च कर रहे थे, तो बचा कितना रहे थे, 7 रुपया, तो 7 नीचे 10 ऊपर, गुना में यहाँ क्या लिखेंगे, जो लास्ट का बचत दिया हुआ है। एक के बार में आ गया आंसर। देखिए कैसे आ गया आंसर, काट दे फटाक से। 17 से इसको कितने बार में, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 7 से कर दीजिए, 7 × 8 = 56, 4 से कर दीजिए, 20 बार में आ गया 20,000। अब भी वही आंसर है, आंसर नहीं बदला। देखिए ये एक लाइन में बन जाएगा और एग्जाम में इसी मेथड का यूज़ कीजिएगा आप लोग। फटाक से इसको छापिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाप लिए हैं तो आइए अगला क्वेश्चन देख। बताइए सर, जब आप 100 रुपया आपका धन था, 30 रुपया पत्नी को दे दिए, 30 रुपया पत्नी को दे दिए, तो 70 बचा। 70 का आधा किसको दे रहे हैं, आधा मतलब 50%, 70 का आधा किसको दे रहे हैं, पुत्री को, तो बचा कितना, 35 रुपया। और 35 रुपया को आप कितने बेटों में बांट दिए, 5 बेटों में बराबर बराबर बांट दिए, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हुआ, आप कह रहे हैं 7,000 और क्वेश्चन कितना कह रहा है, आप कह रहे हैं 7 रुपया और क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक को 14,000 मिला। तो दोनों आदमी बात एक के बोल रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14,000, उसके पास धन था कितना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा सर, 14,000 / 7 × 100, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया ना, मतलब 2,000। 2,000 पे 2 को 0 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आए 20,000, 20 लाख हो जाएगा, 2 लाख होगा, 2 लाख होगा। ये एक बेसिक तरीका हुआ, एक 0 घट गया, अच्छा 20,000 आ गया जी। चलिए अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या होगा। रामलाल के पास कितना धन था, छोड़िए, एक बेटा को कितना दिया है, एक बेटा को कितना दिया है, 14,000 रुपया दिया है, प्रत्येक बेटा को इतना ही दिया, तो 5 बेटा को दिया तो गुना 5 कर देते हैं। ये कब दिया, जब कितना दे दिया था पुत्री को, पुत्री को 50% देने के बाद, 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब उसके पास 2 गो धन था, 1 गो धन दे दिया, तो बचा कितना, तो 1 धन नीचे ना और 2 धन ऊपर। और पत्नी को कितना दिया था, 30 मतलब 3/10, 30% मतलब 3/10, 3/10 मतलब अगर उसके पास 10 रुपया था तो 3 रुपया वो पत्नी को दे दिया, तो बचाया कितना, 7 रुपया ना, तो 7 नीचे 10 ऊपर, हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और तो किसी को नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो चलिए जब नहीं दिया है तो इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2,000 हो गया, 2,000 को 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 100 मतलब 2 लाख तब भी आ गया। ये एक लाइन में बन जाएगा, 0 ज़्यादा नहीं ना हुआ, देख लो ये एक लाइन में आ गया आंसर इसका, जो लास्ट वाला मेथड बताए थे पिछले क्वेश्चन में। अगर इसमें डॉट है तो फिर से पूछ लीजिए कि यहाँ 5 गुना क्यों किए, ये तो एक बेटा का हिस्सा था ना, हम 5 बेटा का हिस्सा दे दिए इकट्ठे।